आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अगला वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उद्योगों के विकास के लिए बनेगी कार्य योजना। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को आज भी दिलाई जाएगी शपथ। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 16 नामांकन वैध, 10 जुलाई को होगा मतदान। और प्रदेश के बड़े हिस्से में पहुंचा मानसून, कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अगला वर्ष उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। अगले वर्ष जनवरी में इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी। साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रीजनल इंडस्ट्रियल समिट भी होगी। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल मंत्रालय में औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उद्योगों के विकास के लिए समेकित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव प्रदेश में नए उद्योग निवेश के लिए भारत के प्रमुख नगरों में उद्योगपतियों के साथ बैठकें आयोजित करेंगे। प्रदेश में स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। बैठक में बताया गया कि मैपकास्ट के साथ ही इसरो जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग से युवाओं के लिए उपयोगी उद्योगों और व्यवसाय के क्षेत्र की गतिविधियां होंगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार जिले में इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल और अपैरल पार्क के लिए वस्त्र मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 500 करोड़ रुपए की परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा किया जाए। पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क में 21 इकाइयों द्वारा 25,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य को पूरा करने के लिए संबंधित एजेंसियां तत्परता से अपनी भूमिका का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मंजूरियां प्राप्त हुई हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए तेजी से कार्य किया जाए। बैठक में बताया गया कि वृहद परियोजना में पीथमपुर, रतलाम में कुल 35,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास 3200 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। ये परियोजना 2125 करोड़ रुपए की है और इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से भी 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए है। बैठक में जानकारी दी गई कि उज्जैन के विक्रमपुरी उद्योग क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यहाँ कुल 360 एकड़ क्षेत्रफल में 225 करोड़ रुपए की लागत से अधोसंरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। बीते 6 महीने में 28 इकाइयों को 71.83 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। यहाँ लगभग 4,500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। कल से शुरू हुई 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पहले दिन कल लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने श्री मोदी को शपथ दिलाई। इनके बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और अन्य ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। सत्र से पहले संसद के बाहर मीडिया को जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति अति महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने बारिश के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति में जल जनित रोगों, उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विवेक कुमार पोरवाल ने कलेक्टर, संविभागीय अधिकारियों से कहा कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविरों के लिए मेडिकल टीम का गठन और संक्रामक रोगों की रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों की समस्या मूलक गांवों और दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। बाढ़ संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर स्थापित की जाए। परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। नीट में पेपर लीक के बाद परीक्षाओं की प्रणाली में सुधार के लिए समिति बनाई गई है। वरिष्ठ पत्रकार अजय वोकिल का कहना है कि पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल से इन कानूनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि अभी तक पेपर लीक जैसे जो बड़ी घटना हो रही है इस तरह भी, इसको लेकर के कोई स्पष्ट कानून अभी तक नहीं था। बहुत स्पष्टता के साथ अगर कोई कानून पहली बार सरकार लेके आई है तो ये पेपर लीक कानून है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस ढंग से
लगातार परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और गड़बड़ियाँ उसके अंदर हो रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा चिंता है, छात्रों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मामलों में आप लोगों को पकड़ करके और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमे चलेंगे और उनको सज़ा दी जाएगी। और इस कानून के अंदर काफ़ी सख्त सज़ा उन्होंने का प्रावधान किया है। लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ खौफ तो पैदा होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उपचुनाव के लिए 16 अभ्यर्थियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। अमरवाड़ा में 10 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 13 जुलाई को होगी। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, समयावधि पत्रों, 50 दिवस से अधिक लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिए कि कान्ह और सरस्वती नदी के आसपास कच्चे अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस देते हुए उन्हें हटाने की कार्रवाई समय सीमा में सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हटाए जाने वाले परिवारों के रहने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सेवा सेतु ऐप के प्रभावी क्रियान्वयन, इससे अधिक दानदाताओं को जोड़ने, भिक्षावृत्ति मुक्त इंदौर अभियान के तहत नियमित फॉलोअप के निर्देश दिए। साथ ही जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले में कार्यों को 15 अगस्त तक 100% पूरा करने को भी कहा है। प्रदेश के लोगों के जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाने में स्वस्थ भारत मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस मिशन की सफलता के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ परंपरागत चिकित्सा पद्धति को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोरोना संकट काल में परंपरागत चिकित्सा पद्धति ने समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने कल भोपाल में राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्वास्थ्य सेवा व्यवसायी पंजीका विषय पर आयोजित कार्यशाला में ये बात कही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा सस्ती सुलभ करना और नागरिकों के डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराना है। मानसून प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के कई हिस्सों में कहीं तेज तो कहीं कम बारिश की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में आज संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले में महिला उम्मीदवार कौशल के आधार पर आवेदन कर सकती हैं। सीहोर की कन्नौद रोड स्थित थाना परिसर में 1 करोड़ रुपए की लागत से बने नए भवन का 26 जून को लोकार्पण होगा। विश्व जनसंख्या दिवस अभियान के तहत खंडवा में 27 जून से स्वास्थ्य कार्यकर्ता दंपति से संपर्क कर परिवार नियोजन की जानकारी देकर छोटे परिवार के लिए प्रेरित करेंगे। नीमच जिले की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में 28 जून को रक्त समूह परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में एक दिन में ही जिले के 1 लाख से ज्यादा लोगों के रक्त समूह परीक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।